Assalamu alaikum students, welcome to Empower Academy and you are watching easy tutorial. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबके। एम्पावर एकेडमी के प्लेटफॉर्म से मैं हूं शहजाद लतीफ, आपका फिजिक्स टीचर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। हम देखेंगे कि प्रिसीजन क्या होती है, एक्यूरेसी क्या होती है, क्योंकि जब भी आप फिजिकल क्वांटिटीज की मेजरमेंट करते हैं ना, तो इन मेजरमेंट्स में आपने ये दो जो टर्म्स है वो अक्सर सुनी होंगी कि वो मेजरमेंट कितनी प्रिसाइज है या वो मेजरमेंट कितनी एक्यूरेट है। लेकिन इन दोनों टर्म्स के बीच में एक डिफरेंस पाया जाता है। आज हम उस डिफरेंस को देखेंगे कि वो डिफरेंस क्या है, और उसके अलावा ये जो मेजरमेंट्स है इनकी डिपेंडेंसी किसके ऊपर होती है। क्या एक ही वक्त में एक मेजरमेंट अगर बहुत ज्यादा एक्यूरेट है तो वो क्या उसी टाइप में बहुत ज्यादा प्रिसाइज हो सकती है या नहीं हो सकती। इस तरह की जो चीजें हैं वो आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रिसीजन के साथ। देखिए जो प्रिसीजन है ना, इसकी डिपेंडेंसी हो रही होती है कि आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं अपनी उस मेजरमेंट के लिए। द इंस्ट्रूमेंट being used, और आप सब जानते हैं एक और बात कि फर्ज करें ये आपके पास एक बोर्ड मार्कर है, इसकी लेंथ मेजर करने को कहा जाए तो अब इसकी लेंथ मेजर करने के डिफरेंट जो तरीकेकार है वो हो सकते हैं। फर्ज करें इसके ये कैप की मेजरमेंट करनी है आपने, आप इसकी मेजरमेंट आप क्या कर सकते हैं, मीटर रोड के साथ भी कर सकते हैं, वर्नियर कैलिपर के साथ भी कर सकते हैं, और माइक्रोमीटर सक्रिय गेज के साथ भी इसकी मेजरमेंट कर सकते हैं। मतलब इसकी लेंथ मेजरमेंट करने के आपके पास डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद हैं। अब आपने एक और बात पढ़ी होगी 9th क्लास के अंदर कि ये जो तीनों इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनका लीस्ट काउंट डिफरेंट है। जो मीटर रोड है वो सेंटीमीटर के 10वें हिस्से तक पैमाइश कर सकता है, और जो वर्नियर कैलिपर है वो 100वें हिस्से तक सेंटीमीटर के, और जो माइक्रोमीटर सक्रिय गेज है वो 1000वें हिस्से तक से पैमाइश कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो तीन इंस्ट्रूमेंट्स है उनका जो लीस्ट काउंट है वो क्या है, एक दूसरे से डिफरेंट है, जिसकी वजह से जब हम इन तीनों इंस्ट्रूमेंट के साथ मेजरमेंट करेंगे तो हमें जो रिजल्ट्स हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट मिलेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जो प्रिसीजन है ये इंस्ट्रूमेंट के ऊपर डिपेंडेंट होने का मतलब है ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है, उस इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट के ऊपर। मसलन फर्ज करें आपके पास एक मेजरमेंट आपने दी, और वो जो मेजरमेंट थी वो आपने ले ली मीटर रोड के साथ, और आपको मेजरमेंट मिली 25.5 सेंटीमीटर। ऐसे ही है। अब ये जो 25.5 सेंटीमीटर है ये कैसे आया। आपने जब भी कोई मेजरमेंट करनी होती है, फर्स्ट करेंगे एक लाइन है, इस लाइन का मेजरमेंट करते हैं। मैंने आपको कल बताया था कि उस मेजरमेंट का असूल ये होता है कि आपने जहां से मेजरमेंट स्टार्ट की है, फर्स्ट करें यहां से स्टार्ट की थी तो ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा, और ये जो जहां पे आपने फर्स्ट करें यहां पे एंड कर दी तो ये इसका एंडिंग पॉइंट होगा। और जो मेजरमेंट है उस लेंथ जो है, लेंथ का असूल यही होता है कि आपने हमेशा एंडिंग पॉइंट में से स्टार्टिंग पॉइंट को माइनस करना होता है। मतलब कि आप इस पॉइंट में से इस पॉइंट को माइनस करेंगे तो इन दोनों के बीच में जो लेंथ है वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये बात क्लियर है यहां तक। इसीलिए आमतौर पे क्या होता है कि जब आप इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे होते हैं तो उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो 0 होता है, तो आप एंडिंग पॉइंट कोई भी हो तो उसमें से 0 माइनस करते हैं तो वही मेजरमेंट आ जाती है। इस वजह से हमें माइनस नहीं करना पड़ता। लेकिन जो मेजरमेंट का सही असूल है वो यही है कि आपने हमेशा एंडिंग पॉइंट में से स्टार्टिंग पॉइंट को माइनस करना है। ये मैंने बात कल भी बताई थी, आज भी बता रहा हूँ, उसको ज़हन में रखना है। अब ये जो लेंथ है वो 25.5 सेंटीमीटर आगे फर्ज करें 25.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब होगा क्या कि ये जो मेजरमेंट है ये आपने की थी मीटर रोड के साथ, मीटर रोड के साथ, और उस मीटर रोड का जो लीस्ट काउंट है, देखिए यहां से भी 0.05 का डिफरेंस पड़ेगा, और इस एंडिंग पॉइंट से भी 0.05 का डिफरेंस पड़ेगा, और वो प्लस भी हो सकता है या माइनस भी। तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो मीटर रोड का जो लीस्ट काउंट है वो बन जाएगा 0.1 सेंटीमीटर, जो भी मैंने आपको बताया था कि ये सेंटीमीटर के 10वें हिस्से तक सही पैमाइश कर सकता है। इसी लीस्ट काउंट को कहा जाता है प्रिसीजन। इसका मतलब है लीस्ट काउंट का ही दूसरा नाम है प्रिसीजन, और इसके लिए एक और टर्म यूज की जाती है, उसको कहा जाता है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी टर्म्स को याद रखना है आपने।
इसका मतलब है जो प्रिसीजन है वो जस्ट डिपेंड कर रही है इसके ऊपर, किसी भी इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट के ऊपर। ठीक है, तो अब हम अगली बात कर लेते हैं एक्यूरेसी। देखिए जो एक्यूरेसी है ना, एक्यूरेसी वो डिपेंड कर रही होती है उस मेजरमेंट के अंदर मौजूद अनसर्टेनिटी के ऊपर, और वो जो अनसर्टेनिटी है वो या फ्रैक्शनल हो सकती है या फिर परसेंटेज हो सकती है। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी और एरर। चलिए इसको स्टडी कर लेते हैं पहले कि फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी या एरर का मतलब क्या होता है। देखिए एक सिंपल सा फार्मूला है। फ्रैक्शनल का मतलब है कि आपने कोई फ्रैक्शन फाइंड करनी है, कोई आपने रेशो फाइंड करनी है। अब ये जो रेशो है वो हमेशा आपने किससे लेनी होती है कि आपका जो लीस्ट काउंट है, जो डिवाइस आपने यूज किया मेजरमेंट के लिए, उसके डिवाइस के लीस्ट काउंट को आप डिवाइड कर दें उस मेजरमेंट के साथ। मतलब कि ये जो है ये इक्वल होगी लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजरमेंट। आपका लीस्ट काउंट कितना था, इसी देख लेते हैं इसी एग्जांपल को। लीस्ट काउंट है आपके पास 0.1 सेंटीमीटर और आपके पास मेजरमेंट है 25.5 सेंटीमीटर। तो जब आप 0.1 सेंटीमीटर को डिवाइड करेंगे 25.5 सेंटीमीटर के साथ, ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कट जाएगा। अभी मैंने आपको बात की कि आपने रेशो लेनी है, और ये जो रेशो है ये भी लेंथ है आपके पास, और ये भी क्या है लेंथ, मतलब दोनों का यूनिट सेम है। तो जब रेशो आप लेंगे तो उसका कोई भी यूनिट नहीं होगा। बात क्लियर है यहाँ तक? तो इसका मतलब जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.004, ठीक है, और साथ में कोई भी यूनिट नहीं होगा। और ये जो 0.004 है यही आपका फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी या फिर एरर है, और इसी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी या एरर को कह दिया जाता है एक्यूरेसी। और आगे बात है कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी थी, तो वो भी मैं आपको बताता चलूं। ठीक है, अब ये जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है ना, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। बस आपने क्या करना है, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी को 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब उसकी परसेंटेज निकालनी है आपने। तो उसकी परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 0.04 आया है रिजल्ट, इसको 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रह जाएगा 0.4%। अब देखिए ये जो मेजरमेंट जो हमने मीटर रॉड के साथ की थी, और ये जो मेजरमेंट है उसको भी हमने मीटर रॉड के साथ ही किया है, लेकिन इस मेजरमेंट के अंदर जो प्रिसीजन है वो 0.1 सेंटीमीटर की है, और जो इसके अंदर एक्यूरेसी है वो 0.004 तक है, या फिर 0.4% एक्यूरेट है। इसका मतलब ये जो मेजरमेंट है कि लेस प्रिसाइज है लेकिन मोर एक्यूरेट है। ठीक है, तो ये चीज अब एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाना चाहूंगा कि इन दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस और क्या क्या मौजूद है। फर्स्ट करें, आपने एक और मेजरमेंट की, और वो जो मेजरमेंट इस मरतबा आपने मीटर रॉड की बजाय वर्नियर कैलिपर से कर दी। अब वर्नियर कैलिपर जो है उसका लीस्ट काउंट कितना होता है, उसका लीस्ट काउंट है 0.01 सेंटीमीटर, और जो आपने लेंथ से निकाली वो आई 0.45 सेंटीमीटर। देखिए ये जो मेजरमेंट है इसका मतलब है ये जो लीस्ट काउंट है ये क्या है, उसकी प्रिसीजन है। ये क्या होगी उसकी प्रिसीजन, और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। और वो इक्वल आ जाएगी लीस्ट काउंट के, और बन जाएगी 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन इसी मेजरमेंट की जब हम फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी या परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालेंगे तो वो देखते हैं कितनी आती है। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी हमारे पास आ जाएगी, FU लिख रहा हूं सिंपली, आपको इस बात का अंदाजा हो जाना चाहिए। लीस्ट काउंट है हमारे पास
0.01 सेंटीमीटर और हमारे पास मेजरमेंट है 0.45 सेंटीमीटर। और इस तरह आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.02 का, ठीक है। और जब आप इसका परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालेंगे तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी आपकी आएगी 0.02 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये बन जाएगी 2%। अब देखिए जरा ध्यान से बात सुनिए, यहाँ पे परसेंटेज अनसर्टेनिटी 2% है, यहाँ पे 0.4% है, और यहाँ पे जो आपके पास लीस्ट काउंट है वो 0.01 सेंटीमीटर का है, लेकिन यहाँ पे कितना था 0.1 सेंटीमीटर का, ऐसे ही है। इसका मतलब है ये जो मेजरमेंट थी ये लेस प्रिसाइज तो थी, लेकिन ये मेजरमेंट क्या है, मोर प्रिसाइज है। और ये मेजरमेंट क्या है, इसके अंदर जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वो 2% है, यहाँ पे 0.4% थी। ये ज्यादा एक्यूरेट थी और ये कम एक्यूरेट है। हालांकि ये क्या है आपके पास लेस प्रिसाइज है और मोर एक्यूरेट है, और ये क्या है मोर प्रिसाइज है लेकिन लेस एक्यूरेट है, क्योंकि यहाँ पे जो आपके पास क्वांटिटी थी वो कितनी है, छोटी है। यहाँ पे क्वांटिटी आपके पास वो जो मेजरमेंट है वो बड़ी थी। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आपने कोई मेजरमेंट करनी है तो मेजरमेंट करने के लिए अगर आपकी वो जो फिजिकल क्वांटिटी है वो छोटी है तो आपको ज्यादा से ज्यादा जो मोर मतलब प्रिसीजन वाला जो इंस्ट्रूमेंट है वो यूज करना पड़ेगा। मोर प्रिसीजन के लिए आपको क्या चाहिए कि वो इंस्ट्रूमेंट जो कम से कम जिसका लीस्ट काउंट हो, मतलब कि अगर यही मेजरमेंट की जा रही होती इसके साथ माइक्रोमीटर सक्रिय गेज के साथ, जिसका लीस्ट काउंट कितना है 0.001 सेंटीमीटर, तो इसकी जो अनसर्टेनिटी है वो फिर कम से कम हो जाती थी, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी कम हो जाती थी, और उसके अलावा इसका जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वो भी कम हो जानी थी। इस मेजरमेंट में ज्यादा एक्यूरेट भी हो जाना था, ठीक है। तो ये आई होप सो आपको जो टॉपिक है वो क्लियर है। अब इन दोनों जो मतलब आपके पास टर्म्स है इनकी डेफिनेशंस को देख लेते हैं। इनकी डेफिनेशंस क्या हैं, यहां तक जो हमने डिस्कशन किया उसका एंड रिजल्ट हमने क्या निकाला। तो इसका एंड रिजल्ट यही होगा कि आपके पास एक जो प्रिसाइज मेजरमेंट होती है, a precise measurement is the one which has less absolute uncertainty, ठीक है। लेस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी मीन कि उसका जो लीस्ट काउंट है वो क्या हो, छोटा हो। और जो दूसरी डेफिनेशन है एक्यूरेसी की, एन एक्यूरेट मेजरमेंट is the one which has less fractional or percentage uncertainty और एरर, ठीक है। तो आई होप सो ये जो दोनों डेफिनेशन है वो आपको अच्छे से क्लियर है, लेकिन फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। और ये जो दो टर्म्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी किसी भी मेजरमेंट के लिए। आप ये नहीं कह सकते कि अगर आपकी मेजरमेंट बहुत ज्यादा एक्यूरेट है तो नहीं, मेजरमेंट बहुत ज्यादा प्रिसाइज है। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो मैंने आपको कोशिश किया कि जितनी अच्छी तरह से समझा सकूं वो मैंने आपको समझाया है। लेकिन फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे क्वेश्चन लाजमी कीजिएगा। इंशाल्लाह हम आपकी वो जो कंफ्यूजन है उसको दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।